नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुलेटिन। पीडियाट्रिक सर्जरी सम्मेलन में ऑपरेशन की नवीनतम पद्धतियों पर विचार विमर्श होगा। डॉक्टर अरुण गुप्ता। स्वास्थ्य नवजात हर एक माँ बाप का सपना होता है, किंतु हमारे देश में हर 3 बच्चों में से एक बच्चा जन्मजात दोष के साथ पैदा होता है, जो हृदय, मानसिक अंगों के और आनुवांशिक समस्याओं को प्रभावित कर सकते हैं और ये नवजात मृत्यु का एक बड़ा कारण भी है। नवजात शिशु एवं बच्चों में होने वाली विकृतियों का ऑपरेशन करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जन सक्षम होते हैं। बाल मूत्र रोग जैसे शिशुओं, बच्चों और शिशुओं के मूत्र पद, किडनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और जननांग अंगों से जुड़ी समस्याओं जैसे गुर्दे में सूजन, हाइड्रोफेसिस बार, पेशाब में संक्रमण, असामान्य लिंग, पेशाब का छिद्र सामने के बजाय नीचे होना, हाइपोस्फीडियस के ऑपरेशन पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा समय समय रहते हैं पर ठीक किया जा सकते हैं। 86 में पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता की अध्यक्षता में दिनांक 20-21 दिसंबर को इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का 8वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा। 86 से सबा खान दबंग पत्रकार के साथ हेडलाइंस बुंदेलखंड की खास रिपोर्ट। ओरछा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकाई के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण देश से करीब 150 पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भाग लेंगे। इसमें बेसिकली छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियां जो कि मूत्र रोग से विशेष संबंध रखती हैं, जैसे गुर्दे में सूजन या हाइपोस्फीडियस, असामान्य लिंग और यूरेटर में सूजन, इन सब का VUR, इन सब पर संगोष्ठी की जाएगी और विचार विमर्श किया जाएगा। और इसी दौरान जो देश के बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और एम्स, SGPGI, जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी प्रारंभ हुई है, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, डिस्कशन। कैसे जोड़ेंगे इनको? ये डॉक्टर्स टीम आएगी, जनपद में आएगी तो नहीं, ये आयोजन इसका ओरछा राम राजा की नगरी ओरछा में किया जा रहा है, जिसमें कि वहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे, कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशंस होगा, लेक्चर्स होंगे और हम अपनी नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करेंगे। ये 2 दिन का है, 20 एवं 21 दिसंबर, सैटरडे से। ठीक। आज की प्रेस वार्ता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो आज मुख्य उद्देश्य इस प्रेस वार्ता का था कि जो अब एक बच्चों की सर्जरी जो एक बहुत ही बड़ा रूप ले चुकी है, और हमारे झांसी में भी 2 पीडियाट्रिक सर्जन हैं। बेसिकली झांसी में तो मुझे लगता है ये पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो नए नए विचारों का आदान प्रदान करना, उससे भी जो आजकल बड़ा उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस का, जितने रिसर्च हो रहे हैं इसमें सारे हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं वो अपने रिसर्च पेपर लाएंगे, तो उनको भी हमारे को सभी को एक कॉमन निष्कर्ष निकालते हैं, तब जाके एक जो नई विचारधारा है वो हम फिर लागू करते हैं। तो जो नई नई टेक्निक्स हैं, अब देखिए जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी है, स्पेशली न्यूबॉर्न सर्जरी है, तो उसके लिए तो बहुत ही स्पेसिफिक लोग चाहिए पड़ते हैं और खर्चा भी ज़्यादा होता है। NICU का खर्चा अलग हो, कम खर्चे में भी कैसे कैसे नई टेक्निक्स हम अपने बुंदेलखंड क्षेत्र को दे सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। कितने दिन का अधिवेशन रहेगा? ये 2 दिन का अधिवेशन, कोई भी जैसे हमारे जो नेशनल और स्टेट लेवल के अधिवेशन 2 दिन के होते हैं। इसमें प्रथम दिवस में क्या होता है, हम लोग सारे रिसर्च पेपर सुबह सुबह, प्रथम और द्वितीय दिवस में सुबह सारे रिसर्च पेपर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फ्रेंस का, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं। और दिन में सारे जो व्याख्यान देते हैं, वर्कशॉप करते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप करते हैं, जिसमें हम टेबल पर मैनीक्विन या किसी माध्यम से सिखाते हैं। अध्यक्ष आइए मैं जाना। देखिए, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि झांसी को ये मौका मिला है और पिछली 7 कॉन्फ्रेंस के बाद 8वां नंबर झांसी को मिला है इसका आयोजन करने के लिए।
ये तभी संभव हुआ जब यहाँ के सर्जन्स को इस काबिल समझा गया कि वे इस उस स्तर की सर्जरी यहाँ पे कर रहे हैं और मरीजों को फ़ायदा मिल रहा है। झांसी को इसलिए चुना गया। तो मेरा यही मानना है कि जो भी इसमें सम्मिलित हो वो इसका एडवांटेज लें और इसके बाद जो शोध निकल कर सामने आए उसको जनता तक पहुँचाएँ, जिससे कि जनता को इसका फ़ायदा मिले। झांसी डॉक्टर टीम्स को इसमें कैसे बेनिफिट्स दिखेंगे? निश्चित रूप से जब मिलकर मंत्रणा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, तजुर्बा अपना शेयर करेंगे, तो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी और प्रैक्टिकली उन्हें कैसे अपने मरीजों पर किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है, कैसे उन पर सर्जरी करनी है, इस पर जानकारी मिलेगी और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नेटम जूनियर डॉक्टर, उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं? नहीं, सभी को शामिल करते हैं हम लोग। जब बात आईएमए की आती है, जब बात आईएपी की आती है, डॉक्टर तो सभी को इनवाइट करते हैं और जिनको इंटरेस्ट होता है इस फील्ड में वे आते हैं और सुनते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। मैं डॉक्टर संजय चौबे, बुंदेलखंड सर्जरी एसोसिएशन का पूर्व प्रेसिडेंट और जनरल सर्जन हूँ। आज के नॉलेज में दिया गया है कि बुंदेलखंड में ओरछा शहर नगरी में एक पीडियाट्रिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रसिद्ध पीडियाट्रिक सर्जन है, जो अच्छी टेक्निक से या बेहतर टेक्निक से अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, वो सब आएंगे, अपने केस प्रेजेंटेशन करेंगे, उनसे विचार विमर्श होगा, जिससे हम लोगों का भी फायदा होगा और नई चीज़ें सीखेंगे, अपने पेशेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम सीखेंगे, तो अल्टीमेटली ये फायदा पेशेंट को ही पास होगा। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक झांसी। ये जो संगोष्ठी है 20 और 21 दिसंबर को ओरछा में आयोजित की जाएगी, इसके अंदर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से पीडियाट्रिक सर्जन और इसके अलावा और भी देश के हिस्सों से पीडियाट्रिक सर्जन्स आएंगे और पीडियाट्रिक सर्जरी में होने वाले जो नए नए एडवांसेस हैं पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी में और पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, उसके बारे में व्याख्यान देंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि आपका झांसी में स्वागत है। हमारे जो दूर दूर से डॉक्टर्स आएंगे वो झांसी में आए और यहाँ पर झांसी और ओरछा को विज़िट करें। ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत सारे लोग जो है बुंदेलखंड को नहीं जानते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा, सुंदर, साफ सुथरा शहर है और उसे देख के झांसी को प्रसन्नता होती है। तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ और ये जो संगोष्ठियाँ होती है, इससे आखिरी में जाके मरीज को ही फायदा मिलता है। जब नई नई चीज़ें आती हैं तो उससे जो यहाँ बुंदेलखंड के मरीज हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से इलाज करने का मौका मिलता है।